बेरोजगारी को अगर आपदा मान लिया जाए तो कुछ साथीरों ने इसे अवसर में बदलने का काम शुरू कर दिया है। लेकिन ऐसे ही दो साथीरों को धुरवा थाने की पुलिस ने अरेस्ट किया है जो सीआईएसएफ में भर्ती कराने के नाम पर युवाओं को ठग रहे थे। सूचना ये मिल रही है कि अब तक उन लोगों ने 2 करोड़ रुपए की ठगी की है। दर्जनों ऐसे युवक हैं जो इनके झांसे में आए थे। इस वक्त हमारे साथ धुरवा थाने के प्रभारी प्रवीण कुमार हैं। सर, कब आप लोगों को ये सूचना मिली और कैसे कार्रवाई हुई? कल एक व्यक्ति जो उत्तराखंड के रहने वाले थे, सचिन सिंह, वो थाना पे आके सूचना दिए कि जो कुछ व्यक्ति उनसे सीएसएफ में बहाली के नाम पे 4 लाख रुपया ले लिए हैं और अभी तक जो है सो करीब 5-6 महीना से दौड़ा रहे हैं। वहाँ पर एक सेंटर भी खोले हुए हैं। ये एक एवेंडन मकान में मेडिकल के टेस्टिंग के नाम पे एक घर भाड़ा पे लिए हुए थे, क्वारंटीन सेंटर के आधार पे। तो चूँकि ये उत्तराखंड के व्यक्ति थे, इनको पूरे इलाके की जानकारी थी नहीं कि कौन सा मोहल्ला। इनको साथ ले जा कर के 2-3 घंटा हम लोग हर एक मोहल्ला में खोजे, तब एक जगह वो पहचान किए। पहचान के बाद जो है सो जब एक घर पे हम लोग गए जहाँ क्वारंटीन सेंटर बनाया हुआ था, वहाँ जब गए तो देखे कि 10-12 और लड़का है वहाँ पर। 10-12 लड़का को वो लोग बहाली के नाम पे ही क्वारंटीन सेंटर खोल करके और उसको फर्जी बहाली के नाम पे रखा हुआ था। फिर हम लोग उस लड़के को विश्वास में लिए। उसके बाद तब फिर जो है सो उससे जो ये ठग थे, प्रेम कुमार मंडल और संतोष कुमार रजक, इनका मोबाइल लिए। मोबाइल लोकेशन के आधार पे हम लोग जो है सो रेड करके इनको पकड़े। फिर उसके बाद जो है सो इनके घर से भारी मात्रा में फर्जी दस्तावेज, सीएसएफ में बहाली का कागजात, जो बेरोजगार युवक इनको अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिए थे, वो सब इनके घर से बरामद किया गया। इनके घर से सीएसएफ की वर्दी जो पहन करके ये लोग फ़ोटो खिंचा करके दिखाते थे कि ये वैकेंसी, ये इसका अपॉइंटमेंट हो गया है, तो वो सभी बरामद हुआ। और दो व्यक्ति अभी तक इन लोगों ने कितने ऐसे लोगों को ठगा है, इसकी कोई जानकारी? चूँकि इनके पास जो है डॉक्यूमेंट्स है, करीब 40-50 व्यक्ति के डॉक्यूमेंट्स मिला है हमको। उसके अलावा भी कुछ होगा जो कि अभी हम लोग पता कर रहे हैं। जैसे जैसे आदमी को पता चल रहा है तो वो सब पुलिस से संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, ये भी पूछताछ में क्या ये पता चला कि यही 2 लोग थे जो इस गिरोह में शामिल हैं, या और भी इनके साथी हैं जो अलग अलग जगहों पे लोगों को झांसा दे रहे थे? ये 2 लोग मुख्य थे और इनके सहयोग में कुछ व्यक्ति हैं। हम लोग जो है सो उन पे भी दबिश दे रहे हैं। उनकी भी गिरफ्तारी जल्दी हो जाएगी। जो पीड़ित हैं, जो ठगे गए हैं, वो क्या आसपास के ही राज्यों के हैं या देश के दूसरे हिस्सों से? नहीं, नहीं, माने ये आसपास के नहीं हैं। सभी जो है सो पंजाब के हैं, राजस्थान के हैं, उत्तराखंड के हैं, उधर से ज़्यादा है। लोकल बिहार या झारखंड के नहीं हैं। अगर पूछताछ में कुछ लोगों का अगर गिरोह के शामिल आया होगा, नाम शामिल होगा, तो उनकी गिरफ्तारी के लिए क्या किया जा रहा है? हाँ, नहीं, उनकी जैसे हम लोग को इस सूचना में कंप्लेन मिला, इसके संबंध में सूचना मिली कि ये लोग ऐसे ठगी कर रहे हैं, तो तुरंत हम लोग क्विक एक्शन लेकर के व्यक्ति को अरेस्ट किए। और भी कुछ व्यक्ति की संलिप्तता है, चूँकि अभी उन पे भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। आपने एक मतलब वाकया शेयर किया कि जो इनकी गिरफ्तारी है, उसके लिए मतलब एक प्लान खास आप लोगों ने तैयार किया था, वो क्या था? प्लान ये था कि चूँकि मोबाइल बंद आ रहा था, एक मोबाइल चालू था लेकिन लोकेशन उसका सही नहीं मिल रहा था। तो फिर हम लोग जो है सो जिस क्वारंटीन सेंटर में 14-15 लोगों को रखा हुआ था, वहाँ हम लोग वहाँ गए और वहाँ के लोग जो बेरोजगार युवक थे उनको विश्वास में लिए, बताया कि ये ठग है, ये आप लोगों को कहीं नौकरी नहीं दिलाएगा। फिर उनसे ही फ़ोन करके बुलवाने का प्रयास किए और फिर लेकिन चूँकि इन लोग को संदेह हो गया था कि पुलिस खोज रही है, ये लोग आ नहीं रहे थे। तब हम लोग एक नाटक किए कि उसी में से एक व्यक्ति के को पट्टी बांध करके ये किए कि ये फ़ोन करवाया कि एक लड़का देखिए यहाँ क्वारंटीन सेंटर में एक लड़का बेहोश हो गया, गिर गया सीढ़ी से, है ना? तो जल्दी आइए, इसको इलाज कराना है। तब उसी में आए तो फिर हम लोग अरेस्ट कर लिए उसको। एक आखिरी सवाल है, जिस तरह की सिचुएशन इस समय है, नौकरी के नाम पर ठगी के बहुत मामले आ रहे हैं। तो ऐसे युवा जो पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी की तलाश कर रहे हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे उनके लिए? चूँकि पहले तो युवा से ये कहना चाहेंगे कि पैसा पे नौकरी नहीं मिलता है ना? अपने मेहनत और कंपटीशन
कंपटीशन कम्पीट करने के बाद ही नौकरी मिलता है। पैसे पे अगर नौकरी मिलता तो सिर्फ अमीर घर के व्यक्ति ही नौकरी कर पाते हैं, चूँकि पैसा उन्हीं के पास है। इसलिए सभी युवाओं से आग्रह है कि वो कोई भी ऐसे दलाल के झांसे में ना आए जो ये बताते हो कि पैसा के नाम पे पैसा लेकर के हम आपको बहाली करवा देंगे या पैरवी पे बहाली करा देंगे। तो ऐसा जो है सो बहुत पारदर्शी प्रक्रिया है सभी विभाग में, ऐसा आज के डेट में संभव नहीं है। 2 करोड़ ठगी की बात की जा रही है, कुछ पैसे भी बरामद क्या हुए हैं इनके पास? नहीं, कुछ अकाउंट के बारे में पता चला है जिसमें कि हम लोग उसको सीज करने की जो है सो कार्रवाई कर रहे हैं। थैंक यू सर। तो ये थे धुरवा थाने के थाना प्रभारी प्रवीण कुमार, जिन्होंने बताया कि 2 आरोपी संतोष कुमार और प्रेम कुमार 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से जो युवक हैं उनके जो पीड़ित हैं उनके दस्तावेज बरामद किए गए हैं। इसके अलावा फर्जी जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो भी बरामद किया गया है और फिलहाल उनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने की कार्रवाई की जा रही है और इनके और जो साथी हैं उनकी भी तलाश की जा रही है। अब तक जो है 2 करोड़ रुपए की ठगी की बात सामने आई है और अलग अलग राज्यों के पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, आंध्र प्रदेश ऐसे ही राज्यों के जो युवा हैं वो इसके झांसे में आए थे। फिलहाल इजाज़त दीजिए, सहयोगी ऋषभ के साथ मैं सूरज, द फॉलो अप रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in